क्या आपने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करता है? तुम पढ़ना चाहते हो, पर वो मोबाइल उठाने पर मजबूर कर देता है। तुम बदलना चाहते हो, पर वही पुरानी आदतें खींच ले जाती हैं। कभी तुम खुद से लड़ते हो। एक हिस्सा कहता है चलो मेहनत करते हैं, और दूसरा कहता है कल देख लेंगे। असल में लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि अपने माइंड से है। और जिस दिन तुमने अपने माइंड को जीत लिया ना, उस दिन दुनिया की कोई चीज तुम्हें हरा नहीं सकती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो बताती है कैसे इंसान अपने विचारों, भावनाओं और आदतों पर पूरा नियंत्रण पा सकता है। किताब का नाम है द मैन हु मास्टर्ड हिज माइंड। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपनी सोच के साथ है। आज की दुनिया में जहां हर सेकंड डिस्ट्रैक्शन है, जहां लोग अपने फोन को कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां यह किताब सिखाती है अपने दिमाग को मास्टर कैसे बनाना है। इस किताब का असली संदेश सिंपल है। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा। तुम्हारा हर इमोशन, हर डिसीजन, हर फेलियर तुम्हारे माइंड की ट्रेनिंग पर निर्भर है। माइंड को अगर तुमने सिखा दिया कि क्या सही है, तो जिंदगी में हर मुश्किल आसान हो जाएगी। इस वीडियो में हम उन्हीं 6 में से 5 सबसे इम्पैक्टफुल चैप्टर्स को समझेंगे, और बीच में आएगा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां लेखक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट शायद तुम्हारी जिंदगी भी बदल दे। लेसन 1, तुम्हारे विचार तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो हमारे दिमाग में चल रहे विचारों का ही नतीजा है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, और यही बात इस किताब द मैन हु मास्टर्ड हिज माइंड का सबसे पहला लेसन सिखाता है। लेखक खुद अपनी कहानी से बताते हैं कि किस तरह उनके विचारों ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेखक की कहानी। लेखक कहते हैं कि उनके जीवन में एक समय ऐसा था जब सब कुछ बिखरा हुआ था। वो हर दिन नकारात्मक सोच में फंसे रहते। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास प्रतिभा नहीं है, दुनिया में सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। उनके मन के ये विचार धीरे धीरे उनकी हकीकत बन गए। उनका कॉन्फिडेंस गिर गया, काम अधूरा रह जाता, और हर कोशिश असफल लगती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने माइंड मास्टरी पर एक पुरानी किताब पढ़ी, जिसमें लिखा था तुम्हारा माइंड एक खेत की तरह है, जो बीज तुम बोओगे वही फसल उगेगी। ये लाइन उनके दिल को छू गई। उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने विचारों के बीज बदलेंगे। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर वो खुद से कहते, मैं काम हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं सक्सेस का हकदार हूं। शुरू में उन्हें यह झूठ जैसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उनका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच्चाई मानने लगा। उन्होंने खुद से वादा किया, अब मैं अपने माइंड का मास्टर बनूंगा, उसका गुलाम नहीं। धीरे धीरे उनके एक्शंस बदलने लगे। वो प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़कर काम पूरा करने लगे। वो पहले जहां डरते थे, अब वहीं कॉन्फिडेंट होकर बोलते थे। कुछ महीनों में उनकी राइटिंग को पहचान मिलने लगी, और लोग उनकी थिंकिंग से इंस्पायर होने लगे। लेखक कहते हैं, मेरी जिंदगी तब नहीं बदली जब मैंने सक्सेस की तलाश शुरू की, वो तब बदली जब मैंने अपनी सोच बदलने की ठानी। अगर तुम अपने विचारों को कमजोर रखोगे, तो जिंदगी भी तुम्हें वैसी ही कमजोर सिचुएशंस देगी। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, तो तुम्हारा माइंड उसी एनर्जी में काम करना शुरू कर देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी बच्चे की तरह है, जो वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर तुम उसे डर, शक और नकारात्मकता सिखाओगे, तो वो तुम्हें रोक देगा। लेकिन अगर तुम उसे विश्वास और पॉजिटिव एनर्जी दोगे, तो वो तुम्हारे लिए चमत्कार कर देगा। जैसे तुम्हारे विचार होंगे, वैसी ही तुम्हारी जिंदगी बनेगी। तो हर सुबह खुद से ये कहो, मैं मजबूत हूं, मैं काबिल हूं, और मैं जीत सकता हूं। क्योंकि जब तुम्हारे विचार बदलते हैं, तब तुम्हारा भाग्य खुद ब खुद बदल जाता है। चैप्टर 2, माइंड को मास्टर करना मतलब इमोशंस को समझना। लेसन 1 में हमने सीखा कि तुम्हारे विचार तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। पर अब सवाल है, जब विचार हमारे हैं, तो फिर हम उन पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पाते? क्यों एक पल में हम कॉन्फिडेंट होते हैं और अगले ही पल डर से भर जाते हैं? यहीं से शुरू होता है लेसन 2। माइंड को मास्टर करना मतलब अपने इमोशंस को समझना। देखो, हर इंसान के अंदर 2 दिमाग काम करते हैं। एक जो सोचता है, कॉन्शियस माइंड, और एक जो महसूस करता है, सबकॉन्शियस माइंड। अक्सर हम सोचते हैं कि हम सोचकर फैसले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे फैसले ज्यादातर भावनाओं से बनते हैं। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है और तुम तुरंत गुस्से में आ जाते हो, तो असल में तुम्हारा गुस्सा नहीं बोल रहा होता, तुम्हारा माइंड बोल रहा होता है, जो उस पल को खतरे की तरह लेता है।
माइंड मास्टरी का पहला कदम है। रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। उदाहरण के लिए, जब कोई तुम्हें कुछ बुरा कह दे तो अगली बार खुद से पूछो, क्या मुझे वाकई गुस्सा करना जरूरी है, या क्या ये सिर्फ एक टेस्ट है मेरे सेल्फ कंट्रोल का। सोचो, अगर हर इंसल्ट, हर गुस्सा, हर डिसअपॉइंटमेंट को तुम ग्रोथ के मौके की तरह लेने लगो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। किताब कहती है, इमोशन को दबाना नहीं, समझना सीखो, क्योंकि जिसे तुम दबाओगे वो अंदर सड़ता रहेगा, लेकिन जिसे तुम समझोगे वो तुम्हें हील करेगा। माइंड मास्टरी का मतलब है हर इमोशन को एक मैसेंजर की तरह देखना। अगर गुस्सा आया है तो शायद तुम्हें इनजस्टिस महसूस हो रहा है। अगर डर लगा है तो शायद तुम किसी नए चैलेंज के सामने हो। इन इमोशंस को पहचानो और उनसे सीखो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है, जो बीज तुम उसमें डालोगे वही उगेगा। तो अगर तुम उसमें डर, गुस्सा और डाउट के बीज डालोगे तो वही तुम्हारी रियलिटी बनेंगे। लेकिन अगर तुम शांति, कृतज्ञता और समझ के बीज डालोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। माइंड को मास्टर करना कोई जादू नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। जब कोई गुस्सा दिलाए और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ो, तब तुम जीत रहे हो। जब कोई तुम्हें डाउट करे और तुम फिर भी मेहनत जारी रखो, तब तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। जब तुम हर दिन थोड़ा शांत, थोड़ा समझदार बनते हो, तब तुम अपने माइंड के मास्टर बन रहे हो। तो याद रखो, माइंड मास्टरी की शुरुआत भावनाओं से होती है और खत्म होती है सेल्फ कंट्रोल पर। जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को समझ लिया, उस दिन तुम अपने माइंड को जीत लोगे, और जिस दिन माइंड तुम्हारे साथ हो गया, उस दिन जिंदगी तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जा सकती। चैप्टर 3, डिसिप्लिन, वो चाबी जो माइंड को टेम करती है। अब तक हमने समझा कि हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं और इमोशंस को समझना ही माइंड मास्टरी की शुरुआत है। लेकिन अब जो आने वाला है वो पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन कोई भी इंसान अपने माइंड को जीत ही नहीं सकता। डिसिप्लिन वो चाबी है जो हमारे अंदर के बेकाबू घोड़े यानी माइंड को काबू में लाती है। हर कोई सक्सेस चाहता है, पर बहुत कम लोग उसे पाने के लिए लगातार एक जैसा काम कर पाते हैं, क्योंकि माइंड को कंसिस्टेंसी पसंद नहीं। उसे एक्साइटमेंट चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए, मजा चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, पर वहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। सोचो, जब तुम सुबह 6 बजे उठते हो, भले ही तुम्हारा मन नींद मांग रहा हो, लेकिन तुम उठ जाते हो। वो सिर्फ एक अलार्म नहीं, वो तुम्हारा माइंड के खिलाफ पहला जीत का कदम है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशंस के अगेंस्ट काम करना, क्योंकि हर दिन मोटिवेशन नहीं मिलेगा, पर डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन उठाकर आगे बढ़ाएगा। माइंड को ट्रेन करने का सबसे आसान तरीका है हर दिन थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस क्रिएट करना, जैसे 5 मिनट मेडिटेशन या फोन उठाने के बजाय किताब उठाना। हर बार जब तुम टेम्पटेशन को रोकते हो, तुम अपने माइंड को एक मैसेज भेजते हो, मैं कंट्रोल में हूं, तू नहीं। यही वो पल होता है जहां से माइंड मास्टरी का असली टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि जब माइंड समझ जाता है कि अब उसके ट्रिक्स काम नहीं कर रहे, तो वो तुम्हारे साथ चलने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन बस रूल्स फॉलो करने का नाम है, लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब है स्वतंत्रता। फ्रीडम फ्रॉम लेजीनेस, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, फ्रीडम फ्रॉम रिग्रेट। सोचो, वो स्टूडेंट जो रोज 1 घंटा पढ़ाई करता है, शायद बाकी लोगों की तरह रात भर नहीं जागता, लेकिन 6 महीने बाद वही स्टूडेंट टॉपर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड को हर दिन थोड़ा टेम किया, थोड़ा मजबूर किया सही काम करने को। डिसिप्लिन माइंड को एक सोल्जर बना देता है, फोकस्ड, काम और डिटरमिन्ड। और जब माइंड डिसिप्लिन्ड हो जाता है तो दुनिया में कोई भी गोल असंभव नहीं रहता। तो याद रखो, डिसिप्लिन दर्द देता है, पर रिग्रेट उससे ज्यादा। हर बार जब तुम कुछ आसान काम छोड़कर कठिन रास्ता चुनते हो, तुम अपने अंदर एक नया वर्जन तैयार कर रहे होते हो। वो वर्जन जो कंट्रोल में है, जो डिस्ट्रैक्शंस को नहीं, डायरेक्शन को फॉलो करता है। माइंड को टेम करने का एक ही रास्ता है, डेली डिसिप्लिन। स्टीव जॉब्स हर दिन एक ही ब्लैक टर्टलनेक पहनते थे। क्यों? ताकि उन्हें छोटे डिसीजंस पर माइंड की एनर्जी वेस्ट न करनी पड़े। वो मानते थे डिसिप्लिन क्रिएटिविटी को नहीं मारता, उसे शार्प बनाता है। उनकी जिंदगी सिंपल हैबिट्स पर टिकी थी, हर सुबह मेडिटेशन, लिमिटेड मीटिंग्स और एक फोकस्ड विजन। उसी डिसिप्लिन ने उन्हें दुनिया के सबसे क्रिएटिव और फोकस्ड विजनरी में बदल दिया। तो चाहे तुम स्टूडेंट हो या क्रिएटर, अगर तुम हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन स्टेप्स लो, तो तुम्हारा माइंड भी तुम्हारी सक्सेस मशीन बन जाएगा। चैप्टर 4, विजुअलाइजेशन। सोचो,
महसूस करो और फिर उसे सच करो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपने सपने पूरे कर लेते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं? किताब कहती है फर्क सिर्फ विजुअलाइजेशन में है, क्योंकि जो इंसान अपने सपनों को साफ साफ देख सकता है वो उन्हें सच भी कर सकता है। जोसेफ मर्फी और कई महान थिंकर्स का कहना है जो तुम विविडली इमेजिन करते हो वो इवेंचुअली रियलिटी बन जाता है। यानी अगर तुम अपने गोल्स को रोज अपनी आंखों के सामने महसूस करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक मेंटल ट्रेनिंग है। जैसे बॉडी को जिम में ट्रेन करते हो वैसे माइंड को इमेजिनेशन में ट्रेन किया जाता है। सोचो तुम आईएएस बनना चाहते हो तो हर सुबह इमेजिन करो कि तुम इंटरव्यू रूम में कॉन्फिडेंटली बैठे हो, इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब मुस्कुरा कर दे रहे हो और फिर तुम्हारा नाम फाइनल लिस्ट में आता है। अब ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये तुम्हारे माइंड के लिए फ्यूचर की रिहर्सल है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये फर्क नहीं जानता कि कुछ सच है या इमेजिन किया गया है। वो वही बिलीव करता है जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम फेलियर विजुअलाइज करते रहोगे तो दिमाग तुम्हें वही डायरेक्शन देगा, पर अगर तुम सक्सेस इमेजिन करोगे तो हर सेल उसी दिशा में काम करने लगेगा। विजुअलाइजेशन की खूबसूरती ये है कि ये तुम्हारे अंदर फेथ पैदा करता है। फेथ की हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तुम अपने माइंड में जीत को पहले ही देख लेते हो तो डर और डाउट की जगह कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखो हर चैंपियन पहले अपने मन में जीतता है। एक खिलाड़ी मैदान में तभी जीतता है जब वो हर शॉट हर मूव पहले अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर चुका होता है। इसीलिए कहा गया है Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। विजुअलाइजेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है हर सुबह या रात कुछ मिनट अपने गोल को पिक्चर की तरह देखो। अपने आप को उस जगह इमेजिन करो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। सोचो कि कैसा महसूस होगा जब वो सपना पूरा होगा। वो खुशी, वो राहत, वो गर्व, वो सब महसूस करो जैसे वो अभी हो रहा है। याद रखो जब तुम कुछ स्ट्रांगली इमेजिन करते हो तो यूनिवर्स भी धीरे धीरे उसी एनर्जी से अलाइन होने लगता है। तुम्हारा माइंड उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने लगता है और वो छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। विजुअलाइजेशन एक जादू नहीं, पर जो इसे लगातार करता है उसकी जिंदगी किसी जादू से कम भी नहीं लगती। तो आज से शुरुआत करो। हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और उस इंसान को देखो जो तुम बनना चाहते हो। धीरे धीरे वो कल्पना तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। ओलंपिक स्विमर माइकल फेल्प्स हर रेस से पहले अपने माइंड में पूरा स्विमिंग इवेंट विजुअलाइज करता था। शुरुआत से लेकर आखिरी स्ट्रोक तक वो इमेजिन करता था कि पानी कैसा महसूस होगा, लोग कैसे चीर करेंगे और वो फिनिश लाइन कैसे पार करेगा। उसने कहा था जब मैं पानी में उतरता हूं तो मैं वही करता हूं जो मैंने पहले ही अपने माइंड में सैकड़ों बार किया है। तो यही विजुअलाइजेशन ने उसे 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स दिलाए, क्योंकि जीत हमेशा पहले दिमाग में होती है फिर असल जिंदगी में। लेसन 5, साइलेंस इज पावर। अपने माइंड को शांत करना सीखो। हमने पिछले कुछ लेसन्स में अपने माइंड के कई रहस्य समझे। लेसन 2 में जाना कि माइंड को मास्टर करना मतलब इमोशंस को समझना है। गुस्सा, डर या दुख, ये सब हमारे अंदर के सिग्नल्स हैं जिनसे हमें भागना नहीं, उन्हें समझना है। लेसन 3 में सीखा कि डिसिप्लिन ही वो चाबी है जो माइंड को कंट्रोल में रखती है। जब हम अपनी इच्छाओं को रोकना सीखते हैं तब असली ताकत पैदा होती है। और लेसन 4 में देखा कि विजुअलाइजेशन यानी सोचना, महसूस करना और उसे सच करना ही सफलता की दिशा है। अब वक्त है उस अंतिम सीख का जो इन सबको जोड़ती है। वो है साइलेंस। साइलेंस यानी वो ताकत जिसे आज की तेज जिंदगी में लोग भूल चुके हैं। हर ओर आवाजें हैं, फोन की नोटिफिकेशन, लोगों की बातें, सोशल मीडिया का शोर और सबसे ज्यादा हमारे अपने विचारों की आवाज। हमारा माइंड हर पल कुछ न कुछ बोलता रहता है। क्या होगा और क्या सोचेंगे, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ये एंडलेस थॉट्स हमें थकाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अंदर से खाली कर देते हैं। पर असली मास्टरी तब आती है जब इंसान इस शोर को शांत करना सीख लेता है, जब वो अपनी एनर्जी को वर्ड्स में नहीं अवेयरनेस में बदल देता है। साइलेंस कोई खालीपन नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहां क्लैरिटी जन्म लेती है। जब माइंड शांत होता है तब हमें समझ आता है हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और हमें किस दिशा में जाना है। आज के समय में लोग अपने मन को सुनने से डरते हैं, इसलिए वो हमेशा किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में भागते रहते हैं। फोन, फिल्में, दोस्त, काम। लेकिन जितना हम भागते हैं उतना ही माइंड और लाउड हो जाता है।
साइलेंस उस शोर को धीमा करने का तरीका है। ये मेडिटेशन नहीं, कोई टेक्निक नहीं, बस एक हैबिट है। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बैठने की, कुछ पल खुद से मिलने की। शुरुआत में जब तुम चुप बैठोगे तो माइंड और भी तेज दौड़ेगा। वो बोलेगा, ये क्या कर रहे हो, चलो कुछ देखो, कुछ करो। लेकिन अगर तुम कुछ मिनट टिके रहे तो धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। और जब माइंड शांत होता है तो तुम वो सुन पाते हो जो पहले कभी नहीं सुना, अपनी इनर वॉइस। वो आवाज जो बताती है कि तुम क्या बनना चाहते हो, वो आवाज जो तुम्हें सच्ची दिशा दिखाती है, वो आवाज जो तब तक नहीं सुनाई देती जब तक बाकी सब शोर बंद न हो जाए। साइलेंस तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। वो सिखाता है कि लाइफ अभी हो रही है, न कि अतीत में या भविष्य में। जब तुम शांत होते हो तो तुम अपने इमोशंस, अपने गोल्स और अपनी सोच को साफ साफ देख पाते हो। साइलेंस तुम्हें मजबूत बनाता है क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी बाहर बिखरती नहीं, अंदर केंद्रित होती है। तुम रिएक्शंस देना छोड़ते हो और रिस्पॉन्सेस देना शुरू करते हो। और यही माइंड मास्टरी का आखिरी और सबसे गहरा कदम है, माइंड को चुप करना। क्योंकि जब माइंड शांत होता है तो दिल बोलता है, और जब दिल बोलता है तो जिंदगी बदल जाती है। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं, ये ताकत है। वो ताकत जो नॉइज में नहीं, शांति में डायरेक्शन ढूंढती है। तो हर दिन कुछ मिनट अपने लिए रखो। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम और तुम्हारा मन। वहीं से क्लैरिटी आएगी, वहीं से शांति आएगी, और वहीं से शुरू होगी द जर्नी ऑफ अ मैन हु ट्रूली मास्टर्ड हिज माइंड। अब तक हमने द मैन हु मास्टर्ड हिज माइंड से 5 गहरी बातें सीखी। विचारों की ताकत, भावनाओं की समझ, अनुशासन का मूल्य, विजुअलाइजेशन की कला, और अंत में शांति की शक्ति। लेकिन ज्ञान तभी काम आता है जब उसे जिंदगी में उतारा जाए। तो चलो अब बात करते हैं उन 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो तुम्हें सिर्फ सोचने से नहीं, बदलने में मदद करेंगे। 1. हर सुबह 5 मिनट पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। सुबह का वक्त तुम्हारे माइंड के लिए ब्लैंक पेज जैसा होता है। जो बात तुम उस पर लिखते हो वो पूरे दिन का मूड तय करती है। जब तुम सुबह उठते ही खुद से कहते हो, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं केपेबल हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानना शुरू करता है। शुरुआत में तुम्हें ये शब्द थोड़े अजीब लगेंगे क्योंकि तुम उन्हें महसूस नहीं करते, पर जब तुम इन्हें हर दिन दोहराते हो तो धीरे धीरे दिमाग उन्हें बिलीव करने लगता है, और यही बिलीफ एक्शन में बदलता है। जैसे प्लांट को रोज पानी देना जरूरी होता है, वैसे ही माइंड को रोज पॉजिटिव थॉट से सींचना जरूरी है। एफर्मेशंस तुम्हारे अंदर एक नया पैटर्न बनाते हैं, एक ऐसा पैटर्न जो डर की जगह विश्वास लाता है, कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी देता है। तो आज से शुरुआत करो। सिर्फ 5 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मैं अपनी जिंदगी का क्रिएटर हूं। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारी रियलिटी बन जाएंगे। तो सोशल मीडिया का कंट्रोल लो, ना कि वो तुम्हारा। आज के समय में माइंड का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। तुम 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और घंटा बीत जाता है बिना किसी पर्पस के। सोशल मीडिया खुद में बुरा नहीं है, पर जब वो तुम्हें कंट्रोल करने लगता है तो तुम्हारा फोकस बिखर जाता है। इसलिए अपने लिए एक सिंपल रूल बनाओ, मैं सोशल मीडिया का यूज करूंगा पर उसका गुलाम नहीं बनूंगा। टाइम लिमिट सेट करो। सुबह उठते ही फोन मत देखो क्योंकि वो तुम्हारे दिन की एनर्जी खा लेता है। इसके बजाय सुबह अपने गोल, ग्रैटिट्यूड या मेडिटेशन पर ध्यान दो। डे के बीच में जब जरूरी हो तभी स्क्रॉल करो, और कोशिश करो कि कंज्यूम कम करो, क्रिएट ज्यादा। क्योंकि क्रिएटर हमेशा मास्टर होता है और कंज्यूमर हमेशा फॉलोअर। जब तुम कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो तो माइंड धीरे धीरे फोकस्ड और काम बनने लगता है। 3. हर दिन एक अनकंफर्टेबल काम करो। माइंड को चैलेंज दो। माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो कहता है अभी नहीं, कल करेंगे, पर ग्रोथ कभी आराम में नहीं मिलती। हर दिन खुद से एक वादा करो, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मुश्किल है। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, किसी डर का सामना करना हो, या कोई नई स्किल सीखना हो। जब तुम अपने माइंड को डिस्कम्फर्ट में डालते हो तो वो पहले रेजिस्ट करता है, पर धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। जैसे मसल्स एक्सरसाइज से बढ़ते हैं, वैसे ही माइंड भी चैलेंजेस से ग्रो करता है। ये अनकंफर्टेबल मोमेंट्स ही तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं, क्योंकि हर बार जब तुम डर को पार करते हो तुम अपने अंदर एक नया वर्जन अनलॉक करते हो। तो अगली बार जब माइंड बोले नहीं कर सकता, मुस्कुराओ और कहो बस इसी वजह से करना है। 4. विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड का हैबिट बनाओ। विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड 2 ऐसे टूल्स हैं
जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को दो दिशाओं से शेप करते हैं। एक डायरेक्शन फ्यूचर की, विजुअलाइजेशन, और एक डायरेक्शन प्रेजेंट की, ग्रैटिट्यूड। हर सुबह या रात को कुछ मिनट अपने गोल को विजुअलाइज करो। सोचो कि तुम वो हासिल कर चुके हो। महसूस करो कि तुम्हारा सपना अब सच है। वो एक्साइटमेंट, वो रिलीफ, वो खुशी, सब महसूस करो। फिर उसी पल ग्रैटिट्यूड महसूस करो उन चीजों के लिए जो तुम्हारे पास पहले से हैं, क्योंकि जो अपने पास की चीजों का आभार मानता है उसे और पाने की ताकत खुद मिल जाती है। विजुअलाइजेशन तुम्हें दिशा देता है और ग्रैटिट्यूड तुम्हें ऊर्जा, दोनों मिलकर तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देते हैं। 5. मेडिटेशन करो, भले 5 मिनट ही सही। मेडिटेशन कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, ये माइंड की सफाई का तरीका है। जैसे रोज नहाकर शरीर की गंदगी उतारते हो, वैसे ही मेडिटेशन माइंड की गंदगी हटाता है। तुम्हें किसी पहाड़ या मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बस हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते जाते देखो। धीरे धीरे माइंड शांत होने लगेगा। वो क्लैरिटी आएगी जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिली थी। मेडिटेशन तुम्हें फोकस देता है, पेशेंस देता है और सबसे ज्यादा तुम्हारे अंदर का बैलेंस लौट आता है। इन 5 स्टेप्स को अगर तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी कंसिस्टेंसी से अपनाओ तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड बदलने लगेगा। वो माइंड जो पहले तुम्हें कंट्रोल करता था अब तुम्हारे साथ काम करेगा। माइंड मास्टरी कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करना है, थोड़ा थोड़ा अपने विचारों को साफ करना है और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे जो सिर्फ सोचता नहीं, सोच को रियलिटी में बदल देता है। कंक्लूजन। दोस्तों, ये किताब द मैन हु मास्टर्ड हिज माइंड सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये जीने की एक कला सिखाती है। हमने इस सफर में 5 जबरदस्त लेसन सीखे। हर लेसन ने हमें खुद के एक नए वर्जन से मिलवाया। पहले लेसन में हमने समझा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता जाता है। दूसरे लेसन ने बताया कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक बीज की तरह है, जो भी सोच उसमें डालोगे वही फल उगेगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट से उसे सींचो। तीसरे लेसन ने हमें सिखाया कि डिसिप्लिन ही वो चाबी है जो माइंड को टेम करती है। जब तुम छोटी छोटी इच्छाओं पर काबू पाना शुरू करते हो तब तुम अपने दिमाग के मास्टर बनते हो, उसके स्लेव नहीं। चौथे लेसन में हमने जाना कि विजुअलाइजेशन एक ताकत है। अगर तुम अपने गोल को महसूस कर सकते हो तो तुम उसे पा भी सकते हो, क्योंकि दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है जहां इमेजिनेशन उसे ले जाती है। और आखिरी लेसन ने हमें याद दिलाया कि साइलेंस इज पावर। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब कोई शब्द नहीं बल्कि शांति होती है। वो पल जब तुम खुद से जुड़ते हो, जब बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं और भीतर की क्लैरिटी बोलने लगती है। ये सारी बातें मिलकर हमें एक ही दिशा में ले जाती हैं, माइंड मास्टरी। क्योंकि जो इंसान अपने मन पर जीत लेता है वो जिंदगी के हर मोड़ पर विजेता बनता है। सोचो, अगर तुम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ सको, अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सको, अपने अंदर की आवाज को शांत रख सको, तो क्या चीज है जो तुम हासिल नहीं कर सकते? याद रखो दोस्तों, जिंदगी बाहर से नहीं अंदर से बदलती है। जब तुम अपने माइंड को समझने लगते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे हिसाब से बदलने लगती है। इसलिए आज से एक वादा करो कि अब से तुम अपने माइंड के मालिक बनोगे, ना कि उसके गुलाम। सोच समझ कर सोचोगे, महसूस समझ कर करोगे और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करोगे। किताब का नाम है द मैन हु मास्टर्ड हिज माइंड, पर असली मकसद है कि वो इंसान तुम बनो, क्योंकि जो खुद पर जीत जाता है वो पूरी दुनिया जीत लेता है।